Welcome back to exercise 2.3 of polynomial and the question 1 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें 3 सब क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चन लिखा है वो है डिवाइड पॉलिनोमियल p of x by g of x and find quotient and remainder in each of the following. So कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करना है, p of x को डिवाइड करना है g of x से हर एक इक्वेशन में और हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर उसका फाइंड करना है. सो द क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, लेकिन एक बात डिवीजन के वक्त मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि x का जो ये है, x की पावर है, वो पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपको लिखना है. एंड अगर एक आधी टर्म मिसिंग है बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x टू द पावर, लास्ट प्रॉब्लम है x टू द पावर 4 के बाद डायरेक्ट x की टर्म है, तो जो टर्म्स नहीं है, जैसे x टू द पावर 4 के बाद आना चाहिए था x क्यूब, फिर x स्क्वायर और बाद में आना चाहिए था ये x की टर्म, तो बीच में जो 2 टर्म मिसिंग है उसको हम लोग जीरो कोएफिशिएंट से इंडिकेट करेंगे. उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी वैल्यू कुछ नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम जो है उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे मैं पहले डिवीजन की साइन दे देती हूँ. अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिवाइज़र. अब यहाँ पे डिवाइज़र में भी देखिए x स्क्वायर है -2 है, मतलब बीच में x की टर्म मिसिंग है, तो मैं लिखूँगी x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2. जो नहीं है उसको आपको 0 लिखना है. इससे जो है मिस्टेक्स आपकी कम होंगी, बस और कुछ इसका एम नहीं है. अब ये तो सीक्वेंस में ही था इसलिए उसको वैसे ही लिख दिया. क्यों? क्योंकि क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर 1 है x की और बाद में आखिरी में जो है वो कांस्टेंट है. नाउ आपको करना है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड, ताकि हमको पता चले कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा. जैसे x क्यूब से x स्क्वायर को डिवाइड किया, पहली टर्म को डिवाइड किया, तो x क्यूब से अगर मैं x स्क्वायर को डिवाइड करती हूँ तो एक स्क्वायर और एक 2 पावर कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा x. सो हमारा क्वेश्चन पहला आएगा, पहली टर्म आएगी क्वेश्चन की x. अब दूसरी जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं उसको हमको ये तीनों से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखना पड़ता है. अब x को तीनों से मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा x क्यूब, x इंटू 0x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर और 0 है, वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको मिस्टेक्स कम करने के लिए लिखना है. x इंटू -2x. अब हम करते हैं जैसे हम लोग बचपन में जो डिवीजन किया था उसमें क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे साइन चेंज करते थे नीचे वाली टर्म की, तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस. साइंस हो जाती है इनवर्ट. फर्स्ट टर्म तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी. अब -3x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर यानी कि क्या आएगा, -3x स्क्वायर. 5x प्लस 2x यानी कि क्या आएगा 7x. और ये बचा हुआ, ये जो भी बचे हुए टर्म्स रहेगी पूरी की पूरी आपको लाना है. मतलब जैसे उसमें करते थे एक जो नंबर नीचे लाते थे, वैसा नहीं है, एक नंबर लाना है, जितनी बची हुई टर्म से आपको पूरी नीचे लिखना है. नाउ एक्स स्क्वायर और इसको जैसे हमने एक्स क्यूब को डिवाइड किया था, पहली टर्म को डिवाइड करके क्वेश्चन निकाला था, वैसे अब इस पहली टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, नाउ एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, बचा कौन -3, यानी हमारा दूसरा क्वेश्चन का टर्म क्या रहेगा -3. अब ये जो -3 है, अब माइनस साइन के साथ हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 पूरा मल्टीप्लाई करना है. -3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 0x माइनस प्लस 3 2 6. साइंस इस प्रॉब्लम्स में बहुत साइंस मिस्टेक होगी. बहुत सारे जो लोग 0 यूज़ करके, देखो ये बचकाना लगेगा कि 0x स्क्वायर लिख रही हूँ, 0x लिख रही हूँ, लेकिन आपकी एग्ज़ाम है और आपको कुछ भी सिली मिस्टेक्स के कारण मार्क्स गंवाना नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो 0x भले ही कुछ बचकाना लगे लेकिन ये आपको लिखना है. यहाँ पे भी साइन चेंज हो गई, माइनस की प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, पहली टर्म हो गई कैंसिल. 7x प्लस 0x, यहाँ पे बचेगा 7x -3 और ये नीचे की साइन चेंज हो गई है तो -3 -6, यहाँ पे बचेगा -9. हमको डिवीजन तब तक करना है जब तक डिवाइज़र से जो है हमारी डिग्री छोटी नहीं हो जाती. यहाँ पे डिवाइज़र से डिग्री छोटी हो गई तो यहाँ पे हम लोग को करना है स्टॉप. सो हमारा क्वेश्चन आ गया x -3 और रिमाइंडर आ गया ये. क्वेश्चन इज x -3
remainder is 7x minus 9. Let's move towards second problem. So the second problem is, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखते हैं, जो टर्म्स नहीं है उसको ज़ीरो लिखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर। लेकिन उसके बाद में मुझे यहाँ पे कांस्टेंट दिया है और बाद में एक्स की टर्म दी है, मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखूँगी। तो इसलिए मैं पहले एक्स की जो टर्म है माइनस एक्स वो पहले लिखूँगी, +1 आखिरी में लिखूँगी टू अवॉइड मिस्टेक्स। नाउ एक्स टू द पावर 4 पहली टर्म है, तो इसके बाद 4 के बाद में छोटी टर्म आनी चाहिए थी क्यूब। यहाँ पे क्यूब की टर्म नहीं है, वी विल राइट 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये हो गया, परफेक्ट फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया। अब जैसे मैंने बताया था, पहली टर्म को डिवाइड कर दिया, एक्स रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, पावर 2 कट जाएगी तो बचेगी पावर 2, यानी कि आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। तो हमारी पहली टर्म क्या रहेगी क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो टर्म है इसको हमको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और ये +1 ये मल्टीप्लाई करके बनेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन चेंज होगी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों तो ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब 0x क्यूब प्लस एक्स क्यूब यानी क्या बनेगा एक्स क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि -3 और -1 -4x स्क्वायर। बचे हुए पूरी टर्म्स वैसे ही लिख दी, +4x प्लस 5। नाउ पहली टर्म को फिर से डिवाइड किया, एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से, दो पावर कैंसिल होगी, बचा x। देन यहाँ पे आएगा +x। अब ये जो +x लिखा इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तीनों से। अब एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स। यहाँ पे हो गई साइन चेंज, ये दोनों हो गए कैंसिल, -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि -4 + 1 दैट इज -3x स्क्वायर, 4 - 1 यानी कि 3x और ये बचा हुआ +5 नीचे। अभी भी हमारी ये टर्म से, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से पावर कम होनी चाहिए लेकिन कम नहीं हुई है। अब इसको वापस इससे डिवाइड करेंगे, -3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बचा -3। सो हमारी क्वेश्चन की थर्ड टर्म रहेगी -3। अब ये -3 विथ साइन हमें मल्टीप्लाई करना है तीनों से, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3। नीचे की टर्म की साइन चेंज कर दी, प्लस माइनस प्लस, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल ऑल्सो गेट कैंसल एंड 5 + 3 नीचे बचा रिमाइंडर 8। सो दिस इज 8 इज अवर रिमाइंडर एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 विल बी अवर क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ अगेन द थर्ड क्वेश्चन, अगेन रीअरेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर्स। तो पहला हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर का टर्म, तो -x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0x और ये बचा है +2, जो कांस्टेंट पहले लिखा था +2 है, साइन नहीं है ने, वो +2 हम आखिरी में लिख देंगे। अब यहाँ पे भी वही है, x टू द पावर 4, क्योंकि क्यूब की टर्म नहीं है, 4 के बाद क्यूब, स्क्वायर की भी टर्म नहीं है वो भी लिख देंगे, 5x x की टर्म है तो वो लिख देंगे और +6। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है हमको, तो x रेज़ टू पावर 4 अपॉन में -x स्क्वायर, इसको फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करते हैं ताकि हम फाइंड कर सके हमारा क्वेश्चन। बचा यहाँ पे x स्क्वायर और नीचे माइनस की साइन थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, पहली टर्म बनेगी -x स्क्वायर। अब ये -x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, पहली टर्म तो हमेशा सेम ही आती है, प्लस माइनस माइनस और 0x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज, कैंसल, 0 0 ये तो है ही नहीं। अब ये 0 + 2 यानी कि 2x स्क्वायर, बची हुई टर्म्स -5x + 6। अब इसको अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ, मतलब 2x स्क्वायर को डिवाइड करती हूँ -x स्क्वायर से, x स्क्वायर कैंसिल, -2 बचा, नीचे का माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, बचा -2। तो हमारी दूसरी टर्म आएगी -2। -2 को तीनों से मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म तो सेम ही आती है, प्लस माइनस माइनस, अब ये 0 वैसे तो अनसाइंड वैल्यू है, प्लस लिखो माइनस लिखो, माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस 4, अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कैंसल, -5x प्लस 10. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर क्वेश्चन. सो दिस इज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. सो चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कॉमा से दोनों को सेपरेट किया हुआ है, तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल या सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट. मतलब सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से. सो जो फैक्टर है कि नहीं, ये हमको एक सिंपल कंसेप्ट कि अगर पूरा डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में रिमाइंडर किसी में भी ज़ीरो नहीं आया था, तो जी ऑफ एक्स वॉज नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. बट अगर रिमाइंडर पूरा, मतलब पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड होके रिमाइंडर ज़ीरो आता है, सो दैट मीन्स कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है इट इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. और वो हमको फाइंड कैसे करना है, डिवाइड करके. डिवाइड कैसे करना है, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था सेम वे से. फिर से हम लोग पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे रीअरेंज किया था वैसे ही करेंगे. t² प्लस 0t माइनस 3, क्योंकि t की टर्म नहीं थी, यहाँ पे 0t कर दिया. ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में दिख रहा है, क्योंकि 4 पावर है, फिर 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर t की पावर 1 है, और आखिरी में -12 है. पहली टर्म को डिवाइड कर दिया. पूरा वही करना है जो हमने पहले किया. t² और यहाँ पे 2t कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2t² बच गया. यहाँ पे लिखेंगे 2t² जो लिखा उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2t⁴ प्लस 0t³ एंड प्लस माइनस माइनस 60². साइन चेंज होगी. ये जो बीच में जैसे यहाँ पे वीडियो में कट आ गया, तो जैसे जो बीच में कट्स आते हैं, सो दैट इज़ बिकॉज कि जो मेरे क्लासेस है यहाँ पे, जहाँ पे मैं शूटिंग कर रही हूँ, वो क्लासेस है एग्जैक्ट रेलवे ट्रैक के बहुत पास है. और उसके कारण क्या होता है, बार बार वहाँ से रेलवे जो ट्रेन जाती है, उसके कारण मुझे उतना टाइम स्टॉप कर देना पड़ता है वीडियो, और इसीलिए वो जो बार है बीच में कट्स आते हैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यहाँ पे ये साइन चेंज होगी, माइनस, ये माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस. ये 3t³ सी द हॉर्न ऑफ ट्रेन, 3t² माइनस 2 प्लस 6, इन्हें हो जाएगा प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12. नाउ यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया, तो 3t³ अपॉन t² से डिवाइड किया, तो 2 पावर कट जाएगी और 3t बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 3t. अब 3t से तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो 3t³ प्लस 0t² माइनस 3 3 9t. नाउ यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल. 4t² प्लस 0t माइनस 12. अब ये 4t² को डिवाइड कर दिया, 4t² अपॉन में ये t², दोनों कैंसिल हो गए, बच्चा +4. यहाँ पे आएगा +4. सो ये जो +4 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4t², ये तो 0t और ये -12. अब इस बार में सब हो गए कैंसिल, और हमारा जो रिमाइंडर आ गया, सब टर्म कैंसिल हो गई, और हमारा सब टर्म्स कैंसिल होने के बाद जो रिमाइंडर अगर 0 आता है, देन वी कैन से दैट द गिवन g ऑफ t जो था, इट इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ t. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल तो सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन, और फर्स्ट पॉलिनोमियल का आंसर आ गया दैट येस इट इज़ द फैक्टर. तो यहाँ पे लिखना है येस t² माइनस 3, therefore t² माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन polynomial p of x. सो द सेकंड प्रॉब्लम फिर से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं और रीअरेंज करते हैं. x² प्लस 3x प्लस 1, ये ऑलरेडी अरेंजमेंट में ही है. 3x⁴ प्लस x³ की टर्म है, x² की भी टर्म है, x की भी टर्म है, और कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. पहली टर्म और पहली टर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो
3x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये कितना भी बच्चों जैसे डिवीजन लगे या कुछ भी लगे, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं मिस्टेक्स और अच्छे मार्क्स मिलाना चाहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये छोटे बच्चों जैसे स्टेप्स भी कर लिया कीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो पहली टर्म आएंगी 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो 3x टू द पावर 4 प्लस 3 3 9 x क्यूब प्लस माइनस प्लस 3 1 3 x स्क्वायर। अब यहाँ पे होगी साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, दिस विल बी माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। बची हुई टर्म है 2x और ये है 2। अब पहली टर्म को फिर से डिवाइड किया तो 4x क्यूब अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर, 2x कट गए, 1x बच गया, मतलब माइनस 4x बच गया। अब माइनस 4x यहाँ पे लिख दिया और वही माइनस 4x से तीनों को मल्टीप्लाई करिए। ये तो टर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहली टर्म हमेशा ही सेम आती है क्योंकि उसी हिसाब से हमने डिवीजन किया है। सेकंड टर्म से चालू करना है मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से आपको करना है प्लस माइनस, पहले साइन लिखना है, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है और फिर x की टर्म मल्टीप्लाई करना है। माइनस 10 प्लस 12 2x स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 2 यानी 6x प्लस 2। अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो दिख ही रहा है कि 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो 2 आएगा, प्लस 2 से तीनों को मल्टीप्लाई किया, पहली टर्म तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस 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 3 2 6x और प्लस 2, यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी की पूरी टर्म सेम आई है, आंसर आ गया 0। तो सेकंड प्रॉब्लम में भी g ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यहाँ पे लिख देना है। सो g ऑफ x गिवन g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पूरा नंबर, ये पूरा इक्वेशन है वो। नाउ द थर्ड इक्वेशन, रीअरेंजिंग द टर्म्स, ऑलरेडी अरेंजमेंट में ये। नाउ p ऑफ x क्या है, x टू द पावर 5, इसमें x टू द पावर 4 मिसिंग है इसलिए 0, x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहली टर्म डिवाइड करेंगे तो x क्यूब आएगा, आप रफ में करके देख सकते हैं, x क्यूब से मल्टीप्लाई किया x इज टू पावर 5 माइनस 3x इज टू पावर 4 प्लस x क्यूब। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 3x इज टू पावर 4, यहाँ पे बचा माइनस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहली टर्म को डिवाइड किया, एक x स्क्वायर बचेगा और एक 3 बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर, आपको करके देखना है, करके देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस 5 प्लस 9 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको और इसको डिवाइड किया, 4x बचेगा तो प्लस 4x, मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर प्लस 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 4x, साइन चेंज, ये कैंसल, माइनस 2 प्लस 12 10x स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस x प्लस 1। इसको और इसको डिवाइड किया, प्लस 10 से तीनों को मल्टीप्लाई किया, 10x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10, यहाँ पे हमको तो पता चली गया है कि ये नहीं आने वाला 0, माइनस x प्लस 30, फिर भी हमको करके पूरा दिखाना है पता चलने के बाद भी। देन माइनस 9, अब ये जो रिमाइंडर आया, क्योंकि रिमाइंडर की जो पावर है डिग्री, x की हाईएस्ट पावर, इट इज़ लेस देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिवाइज़र। तो रिमाइंडर की पावर अगर कम हो जाती है तो इसके बाद तो डिवीजन पॉसिबल भी नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, एज द रिमाइंडर इज़ नॉट 0, देयरफॉर g of x is not factor of given polynomial. So this is question number 3. The given question is obtain all other zeros of a given equation है if two of its zeros are ये and ये। अब जो है प्रॉब्लम, इसमें हमको 2 ज़ीरोस तो दिए हुए हैं,
बचे हुए ज़ीरोस हमको निकालना है। अब बचे हुए ज़ीरोस कितने होंगे, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो वो कैसे पता चलता है हमको कि पॉलिनोमियल में एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो रहेगी, जो भी उसकी पावर है उतने हमको ज़ीरोस मिलते हैं। अगर इक्वेशन x² से स्टार्ट होता है तो हमें फैक्टर्स कितने मिलेंगे उसके, 2, यानी कि ज़ीरोस कितने मिलेंगे, 2। वैसे ही अगर x³ से चालू होता है तो फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 3। अब ये गिवन प्रॉब्लम, इसकी हाईएस्ट जो पावर है मतलब उसकी डिग्री है, इट इज़ कॉल्ड एज द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 4। दैट मीन्स हमको जो ज़ीरोस मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 4 मिलने वाले हैं। अब हमको 2 दिए हैं, इसका मतलब और 2 हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हमने किया था, हम क्या करते थे, ये जो x² वाला जो इक्वेशन है उसकी x की 2 वैल्यू निकलती थी, सपोज 1 और 2। तो ये कैसे निकलती थी, इसकी पहले की स्टेप क्या थी, x - 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम -1 को -2 को उस साइड लेते थे तब हमको मिलती थी 2 वैल्यू। इसी का मतलब इसका ही उल्टा, और उसके पहले की स्टेप क्या थी, इसके भी पहले की ये थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं इसको भी हमको ऐसे उल्टा उल्टा करते जाना है और ये इक्वेशन हमको मिलेगा, राइट। अब पहला ज़ीरो, यहाँ पे जो 2 ज़ीरो है उनका यूज़ करके हमको बनाना है इक्वेशन। तो पहला ज़ीरो x इज इक्वल टू है √5/3 एंड दूसरा x है -√5/3। अब मैं इसको इस साइड लाती हूँ तो ये हो जाएगा x - √5/3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x + √5/3 इक्वल टू 0। ऐसे ही करते थे हम लोग, राइट। और ये दोनों एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में इक्वेट, दोनों को इक्वेट टू 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल टू 0 रहेगा। हम इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। अब ये फॉर्मेट कौन सा हो गया, जो मैंने अलजेब्रिक एक फॉर्मूला बताया था, a - b a + b, a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये क्या हो गया, a², a यानी कौन है हमारा x, x² - b² यानी कि √5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो इक्वेशन क्या बन गया, x² - 5/3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो मेन इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, x² - 5/3। यहाँ पे लिख के रख देती हूँ मैं, x² - 5/3। अब यहाँ तक तो आपको एग्जाम में करके दिखाना ही है। ये हो गया हमारा x, तो ये हमारा, इसको बोलते हैं g ऑफ x, क्योंकि ये फैक्टर है। यहाँ पे दिया है कि वो 0 है, दे आर द 2 zeros ऑफ दिस इक्वेशन। अब जीरोज है, इसी का मतलब क्या हो गया कि वो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन का वन ऑफ द फैक्टर है। और इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि फैक्टर कब होता है, जब उसको डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर हमारा 0 आता है। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये जो है, ये अगर इस चीज़ का फैक्टर है तो इनका रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने के बाद। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, वही हमको करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड। जैसे हमने डिवाइड किया था उसी फॉर्मेट में जाते हैं, x² + 0x - 5/3, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो मैंने 0 ले लिया। अब ये इक्वेशन लिख दिया, 3x⁴ + 6x³ - 2x², और क्योंकि ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में ही है, एक भी टर्म 4, 3, 2, 1 मिसिंग नहीं है, तो ये वैसे ही लिख दिया। अब पहली और पहली टर्म को हमने कर दिया डिवाइड, 3x⁴ x² डिवाइड कर दिया, तो हमको पहला जो क्वेश्चन की पहली टर्म मिलेगी 3x²। 3x² को अब हमको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आएगा 3x⁴, ये तो आएगा 0x³ क्योंकि 0 ही है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमको पता है -5/3 × 3x², ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कैंसिल होने वाला है और ये बचेगा -5x²। तो यहाँ पे आएगा -5x²। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 6x³ और ये हो गया प्लस 3x²। बचा हुआ ये -10x - 5। इसको और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा 6x³ डिवाइड बाई x² यानी कि 6x प्लस 6x किया। अब 6x को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली टर्म तो वही आएगी, दूसरी टर्म तो 0 है, और 6x के साथ मल्टीप्लाई करिए -5/3 को, 3 2 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, मतलब -10x, तो ये आएगा -10x। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, बचा 3x² + 0x - 5।
अब इसको इसे डिवाइड किया तो क्या आने वाला है, +3। +3 से तीनों को ये किया तो 3x² + 0x, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -5। पूरी टर्म सेम ही आ गई, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये जो हमने जो निकाला था वो तो फैक्टर था ही, हमको पता था कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो आंसर रिमाइंडर तो 0 आने ही वाला था। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी। सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, और जो क्वेश्चन रहता है कि 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और 2 ज़ीरोज़ हमको निकालने हैं, क्योंकि पावर 4 है इक्वेशन की, p ऑफ x की पावर 4 है, तो 4 वैल्यूज़ निकलेगी, 2 तो गिवन है, हमको और 2 निकालनी है। अब ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग करते हैं फैक्टराइज, तो 3x² + 6x + 3 = 0। अगर मैं तीनों को 3 से डिवाइड कर देती हूँ आसान हो जाएगा। कुछ केसेस में डिवाइड नहीं होगा तो उसको आपको वैसे ही, जैसे क्वेश्चन 1 सबसे पहला क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 लिया था फैक्टराइज करने का, वैसे ही करना है। सो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब 1 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन 1 हो और एडिशन 2 हो, 1 और 1, तो बेसिकली x² + x + x + 1 = 0, x in the bracket x + 1 + 1 in the bracket x + 1। अब ये मैं इतना फास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अपने एक्सरसाइज 2.2 देखी होगी, तो 2.2 में इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो वो अगर आपको अच्छे से आता है तो ये फास्ट क्या किया मैंने समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x = -1 मतलब 2 फैक्टर तो हमको गिवन थे, √5/3 -√5/3, और दूसरे 2 फैक्टर्स निकल गए -1 एंड -1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial g of x. The quotient and the remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find g of x. Now हम लोग p ऑफ x दिया हुआ है, जो हमारा पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड, हमारा डिविडेंड जो रहता है उसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। g ऑफ x यानी हमारा रहता है डिवाइजर विच इज अननोन, वो हमको फाइंड करना है। q ऑफ x इज क्वेश्चन, दैट इज x - 2 एंड रिमाइंडर इज r ऑफ x -2x + 4। नाउ एक इक्वेशन है जिससे हम लोग इसको सिंपल वे से फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ x, एक ध्यान में रखना कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमेशा g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x ऐसे रहता है। मतलब बेसिकली कि हम लोग अगर डिवाइजर और क्वेश्चंट कुछ हम डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंट रहता है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन जिससे डिवाइड करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल रहता है, और कुछ माइनस वगैरह करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं r ऑफ x। तो हमको यहाँ पे जो इन दोनों की वैल्यू है, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यानी कि g ऑफ x और क्वेश्चंट को मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर रिमाइंडर से ऐड करती हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक जो है p ऑफ x मिल जाएगा। ये है इसका बेसिक आइडिया। नाउ p ऑफ x तो हमको गिवन है, यहाँ पे उसकी जगह पे जो जो दिया है वो यहाँ पे लिख देना है, 3x² + x + 2। g ऑफ x अननोन है तो उसको g ऑफ x ही रखो, इंटू q क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर -2x + 4, ये हो गया। अब हमको जिसको निकालना है उसको यहीं पे रखते हैं और बाकी सबको यहाँ पे लाते हैं 1 बाय 1। पहले तो x³ - 3x² + x + 2। अब ये जो प्लस साइन में है उसको उस साइड लेके गए, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म तो आखिरी में आएगी, पहले प्लस साइन वाले को यहाँ पे लाए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कौन, इंटू x - 2, ये जो टर्म थी वो मैंने यहीं पे रख दी, इसको यहाँ पे ला लिया। अब ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, तो x³ - 3x² + x + 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -4 g ऑफ x x - 2। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे डिवीजन में आ गया, x³ x² की एक ही टर्म है -3x², x की 2 टर्म है 2x और x यहाँ पे आ जाएगा 3x, और 2 - 4 यानी आ गया -2।
अपॉन में ये टर्म डिवीजन में आ गई x माइनस टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन आया है इससे हमको क्या पता चलता है कि हमको जो फाइंड करना है जी ऑफ एक्स वो हमको कैसे मिलेगा, जब हम इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे। सो अगेन बेसिकली ये जो पूरी एक्सरसाइज थी, दिस एक्सरसाइज वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आपको पक्का आना चाहिए। अब यहाँ पे तो x और बाद में 2 आया है डिवीजन वाला, एक्स क्यूब के बाद में एक्स स्क्वायर की टर्म आई है, बाद में एक्स की, मतलब सीक्वेंस पूरा परफेक्ट है, इसमें आपको जीरो करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई। अब एक्स क्यूब और एक्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो बचेगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स को पूरे इक्वेशन से डिवाइड किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ये बचेगा x माइनस 2, और x माइनस 2 पूरा डिवाइड किया तो 1 ही आने वाला है, प्लस 1 x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर तो आएगा 0। सो ये था हमारा आंसर, मतलब हमको जो g ऑफ x निकालना था वो हमारा इस बार क्वेश्चन आने वाला था। ये दोनों को डिवाइड करके जो क्वेश्चन है आंसर आता है वही था हमारा g ऑफ x। तो हमको जो फाइंड करना था g ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज गिव एग्जाम्पल्स। हमको तो एग्जाम्पल्स देने बोला है, तो आप अपने मन से भी दे सकते हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल्स? ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x। अब यहाँ पे पता ही चल रहा है कि पॉलिनोमियल बोलने के बाद ये p ऑफ x, g ऑफ x क्या है? दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, q यानी क्वेश्चन, r यानी रिमाइंडर। तो हमको बेसिकली डिविजन्स के हमको एग्जाम्पल देने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अब बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम क्या रहता है हमारा? दैट इज डिविडेंड जो है p ऑफ x इज g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, जो मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था ये इक्वेशन। लेकिन इसके अलावा उसने ये सेपरेट कंडीशंस 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में अलग अलग कंडीशंस दी हुई है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसे हमको करना है एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x यानी क्या है कि हम जब डिवाइड करते हैं, राइट, तो जो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री यानी सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो वो बोल रहा है कि क्वेश्चन की भी डिग्री एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर ये एक्स क्यूब है तो क्वेश्चन की भी डिग्री एक्स क्यूब होना चाहिए। एक्स टू पावर 4 है तो क्वेश्चन की भी डिग्री एक्स टू पावर 4 होना चाहिए। ऐसे उसके कंडीशन उसने रखी है। अब यहाँ पे इन्होंने जो बोला है उसके लिए अब आपको एक चीज़ ध्यान में आई होगी कि अब हमने इतने डिवीजन किए। अब डिवीजन करने के लिए जो हम क्वेश्चन की पहली टर्म जो चूज़ करते थे, पहली टर्म जो लिखते थे, वो कैसे लिखते थे? इसकी डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइज़र की पहली टर्म को डिवाइड करके। अब डिविडेंड ऊपर रख के, डिवाइज़र नीचे रख के हम लोग कैंसिल वगैरह करके हमको मिलता था पहली टर्म क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है x टू द पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो हमको पता है ये दोनों डिवाइड करेंगे, एक्स टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 पावर कट के यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की और जो p ऑफ x है उसकी डिग्री सेम है? नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन रहेंगी जिसमें दोनों की डिग्री अनचेंज रहेंगी, सेम रहेगी? तो सिंपल है कि अगर हमने अगर x रेज टू पावर 4 प्लस 1 को किसी कांस्टेंट से डिवाइड किया रहता, सपोज 2 पकड़ लो, 2 से डिवाइड किया रहता तो x टू पावर 4/2 आ गया रहता, लेकिन इसकी डिग्री चेंज हुई रहती नहीं, तो हमको यहाँ पे x टू पावर 4/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा रहता और सॉल्व करना पड़ा रहता। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि ये क्वेश्चन के लिए हमको पॉलिनोमियल कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पे चूज़ करना है कांस्टेंट। तो डिवीजन में डिवाइज़र हमारा क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, जब कंडीशन ऐसी रहेगी। सो अब हमने इतना कॉम्प्लिकेट डिवीजन वाला डिवाइड बाय 2 वगैरह ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा एग्जाम्पल्स तो हमारे हाथ में है, क्योंकि जो प्रॉब्लम में पूछा है उन्होंने बोला है कि खुद के एग्जाम्पल्स लिखो। तो हम लोग इजी वे में ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इतना इजी एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने? क्योंकि 2 है तो जल्दी जल्दी डिवीजन करके हम आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं पहली टर्म को डिवाइड करती हूँ तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैंसिल बच करके यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर।
पहला एक्स स्क्वायर आ गया, यानी यहीं पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि पॉलिनोमियल की डिग्री और क्वेश्चन की डिग्री सेम हो गई। अब बाकी तो बचा डिवीजन है जो हमने अभी तक सीखा है वो। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस किया, बचा हुआ 2x आ गया, प्लस 2 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे बचा x से दोनों इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे बचा 2 और 2 को डिवाइड किया, यहाँ पे बचा +1 और यहाँ पे आ गया -2 0, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। खैर हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों की डिग्री सेम आ गई। अब हम करते हैं सेकंड वाला। देखिए डिग्री ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आता है और बचा हुआ रिमाइंडर, इन दोनों की डिग्री सेम आने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसी टर्म से डिवाइड करना है जिसकी जो पावर है वो आपके पॉलिनोमियल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करती हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कौन मिसिंग है, एक्स स्क्वायर की ही पावर मिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 से स्टार्ट करती हूँ, एक्स टू द पावर 4 फिर एक्स क्यूब फिर एक्स फिर एक्स, लेकिन यहाँ पे डिवाइड अगर मैं एक्स क्यूब से करती हूँ तो मुझे एक्स क्यूब की टर्म नहीं लिखना है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे पावर है वो पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो हमारी ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ एक्स स्क्वायर, इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा एक्स, एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, अब ये तो कैंसिल हो गया, बचा एक्स। और हमको पता है कि हमारा जब डिवाइज़र से हमारी जब रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। और अल्टीमेट आंसर हमारा क्या आ गया कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन विच इज़ 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर विच इज़ अगेन 1। नाउ द थर्ड इज दैट रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए। मतलब बेसिकली रिमाइंडर की डिग्री 0 कब रहेगी, डिग्री 0 ही कब रहती है, जब नीचे कोई कांस्टेंट आ जाता है। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लेती हूँ एक्स क्यूब प्लस सपोज करो 2, अब एक्स क्यूब प्लस 2 ले लिया मैंने, पहली टर्म को डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया एक्स, ये आएगा एक्स क्यूब, ये रहेगा माइनस, और बचा कौन, नीचे कांस्टेंट, मतलब बीच में कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट की टर्म लिखना है आपको। तो बेसिकली कांस्टेंट कब आएगा, जब इससे डिग्री तो अभी यहाँ पे डिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता, और हमें कांस्टेंट भी मिल गया और हमारी रिमाइंडर की डिग्री भी क्या आ गई, 0। तो ऐसे तीनों केसेस के लिए प्रॉब्लम आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट में आपको क्या करना था, पॉलिनोमियल और क्वेश्चन की डिग्री सेम चाहिए तो डिवीजन में कौन रहेगा, कांस्टेंट रखना है। क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम चाहिए तो जो हमारा डिवाइज़र है उसमें जो डिग्री यूज़ की है वो अंदर नहीं रहेगी। और रिमाइंडर की अगर डिग्री 0 चाहिए तो हमको ऐसे रखना है कि ये डिवाइड होना चाहिए, लेकिन जो आखिरी नंबर है कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म नहीं चाहिए। कहाँ पे, हमारे डिवाइज़र में हमें कांस्टेंट की टर्म नहीं चाहिए, डिविडेंड में चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 रखो, 4 रखो, कोई भी रखो, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर कांस्टेंट आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।